बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हम साइंस को किस तरह यूज़ करते हैं। प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस माइनस क्या होती है, माइनस माइनस क्या होता है। तो ये बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बहुत मिस्टेक करते हैं। तो हमारे पास दो ही केस होते हैं, ये आपने याद रखना है। दो केस होते हैं हमारे पास, केस 1 केस 2। एक केस होता है प्लस या माइनस का और एक केस होता है मल्टीप्लिकेशन का। अगर प्लस या माइनस के केस में दो चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं, दोनों प्लस की हैं तो आंसर प्लस का है, दोनों माइनस की हैं तो आंसर माइनस में। अगर एक प्लस की है दूसरी माइनस की है तो आंसर उसी में आएगा जो बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू। बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो इस्तेमाल होगा और छोटी वैल्यू बड़ी में से निकल जाएगी। लार्ज वैल्यू साइन इस्तेमाल होगा। अगर माइनस है प्लस है तब भी लार्ज वैल्यू साइन। केस 2 में अगर देखेंगे तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। दो चीज़ें अगर प्लस की मल्टीप्लाई हो रही हैं, अच्छा ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होगा। इस तरह की दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो ऑलवेज प्लस होगा। जब भी दो सेम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होंगी ऑलवेज प्लस देगी। लेकिन इधर क्या था, प्लस वाली प्लस देंगी, माइनस वाली माइनस देंगी, लेकिन वो आपस में ऐड हो जाएंगी। ऐड दोनों हो जाएंगी लेकिन साइन वही रहेगा। अगर प्लस की दोनों हैं तो दोनों प्लस में आएंगी, माइनस की दोनों हैं तो दोनों माइनस की ही रहेंगी, लेकिन वैल्यूज़ आपस में ऐड हो जाएंगी। एक प्लस की है एक माइनस की है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ जो साइन होगा वही लगेगा और छोटी वैल्यू उसमें से निकल जाएगी। एग्जाम्पल्स करेंगे पता चले। लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में जब भी दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑलवेज प्लस देंगे, और जब भी दो डिफरेंट साइन आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ऑलवेज नेगेटिव देंगे। इसका बच्चों को कॉन्सेप्ट दिया था। ये देखो, अगर आप कहते हैं कि हमने स्कूल में जाना है और आपके पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चा आप चले जाओ, दोनों की पॉजिटिव सोच थी, आंसर भी पॉजिटिव आ गया। आप कहते हो कि मैंने स्कूल नहीं जाना, लेकिन आपके पेरेंट्स कहते हैं जाओ। उनकी पॉजिटिव सोच थी लेकिन आपकी सोच पॉजिटिव नहीं है। आप स्कूल नहीं जाना चाहते लेकिन पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा चले जाओ, तो फिर आंसर नेगेटिव, क्योंकि दोनों बंदों की सोच नहीं मिली। अब फिर ऐसे ही है, आप कहते हो मैंने तो मदरसे में पढ़ना है, लेकिन आपके पेरेंट्स कहते हैं नहीं आप स्कूल में पढ़ो, तो स्कूल की निस्बत मदरसे की सोच अच्छी थी, दोनों की सोच नहीं मिली तो वो माइनस में। जब भी दो लोगों की सोच मिलती है तो हमेशा प्लस का आंसर आता है, जो वो माइनस वाले को भी प्लस कर देता है अगर सेम सोचें मिल जाएँ तो। प्लस है तब भी प्लस, माइनस है तब भी, क्योंकि दो बंदों की सोच मिल गई। लेकिन एक बंदे की और राय हो दूसरे की और राय हो तो हमेशा नेगेटिव आता है आंसर। एग्जाम्पल देखेंगे, 10 माइनस 5। अब देखो यहाँ पे हमें कोई मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं नज़र आ रहा, इसलिए हम केस 1 को इस्तेमाल करेंगे कि ये तो दो चीज़ें आपस में माइनस हो रही, मल्टीप्लाई तो हो नहीं रही। तो हमने क्या करना है, एक प्लस की वैल्यू है और एक माइनस की है। एक प्लस की एक वैल्यू, जो बड़ी वैल्यू उसके साथ साइन होगा, बड़ी वैल्यू तो प्लस में आ रही है। सबसे पहले क्या करना है, छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू में से निकाल दो, पीछे बचा 5। अब देखो बड़ी वैल्यू प्लस की है या माइनस की है, प्लस की है तो प्लस ही है। नेक्स्ट देखो हम करते हैं माइनस के 20 प्लस के 5। सबसे पहले क्या करना है, छोटी वैल्यू को बड़ी में से निकाल देना, पीछे बचेगा 15। अब देखना है कि बड़ी वैल्यू के साथ लार्ज वैल्यू साइन, बड़ी वैल्यू के साथ साइन कौन सा, वो माइनस का तो माइनस का साइन, सिंपल। नेक्स्ट देखेंगे क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन का साइन। हाँ, इसका एक और भी कर लेते हैं कि अगर दोनों प्लस के हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, वही साइन रहता है। दोनों माइनस के हैं तो हो तो प्लस जाएंगे लेकिन साइन वही रहेगा। दोनों प्लस के तब भी प्लस हो गया, दोनों माइनस के तब भी प्लस हो गए, लेकिन साइन प्लस का था तो प्लस का रहा, माइनस का थे तो माइनस का था। जब डिफरेंट साइन आते हैं तो फिर छोटी वैल्यू को बड़ी में से निकाल देना, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही लगा देना। केस 2 की अगर एग्जाम्पल लेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 5, दोनों प्लस के थे तो 25 प्लस का आ गया। एक माइनस का था एक प्लस का था
इन दोनों की सोच नहीं मिली, ये माइनस का है ये प्लस का है। जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो ऑलवेज माइनस में आंसर आता है, 5 5 से 25। अब दोनों की सोच चेक करें कि दोनों की सोच फिर मिल गई है, ये भी माइनस का है ये भी माइनस का है, सेम सोचें हैं तो आंसर फिर भी प्लस का 25 आएगा। और अगर एक को हम प्लस ले लेते हैं एक को माइनस ले लेते हैं तो 25 तो आएगा लेकिन माइनस। मल्टीप्लिकेशन के लिए तो सिंपल सी बात है कि दो सेम साइन आएंगे तो वो हमेशा प्लस होगा, अगर डिफरेंट साइन होंगे तो ऑलवेज माइनस होगा। प्लस या माइनस में क्या करना है, अगर तो सेम साइन है तो तब भी ऐड करना, चाहे वो प्लस के हैं चाहे वो माइनस के, ऐड करना, लेकिन जो साइन होगा वही लगाना। दो सेम प्लस के थे तो ऐड हो गया प्लस में आया, दो सेम माइनस के थे ऐड हो गया साथ माइनस आया। अब मसला ये है कि एक वैल्यू बड़ी हो एक वैल्यू छोटी हो तो तब क्या होता है, छोटी वैल्यू को बड़ी में से निकाल दो, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वही लगाना। बस ये आज उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर होगी।